राम राम सर। जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक जो है आपस में बातचीत कर सकते हैं। और अरुण जी, क्या हाल चाल है आपके? सब बहुत बढ़िया सर, सब कृपा है प्रभु का। चलिए बढ़िया, इसको सीख जाइए, बढ़िया चीज है ये। हाँ सर, ये पिछले बार हमने इस क्लास को नहीं कर पाया था, एक बार और भी पिछले साल किए थे ना सर। हम्म। हाँ तो उस तो कि इस बार फिर आया क्लास, तो शायद मेरे लिए ही आया होगा इसलिए बैठे। चलिए ठीक। लोग आ जाएं, 5 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। और सर इस बार आपका सर एक थोड़ा क्यूरियोसिटी है। आशीर्वाद भी चाहिए सर। किस बात के लिए सर एक बताइए? क्यूरियोसिटी है। सर ये कि इस बार जो रामायण है भी कि है, और ये अभी मैंने जो वीडियो देखा एक आपका, हाँ। वो कुछ समझा रहे थे आप वायु तत्व और जल तत्व, ये सब ये रिलेशन तो समझ में नहीं आया। वो एक है कि क्या है ये सब। वो अलग विषय है, विषय अलग है वो। आपने बोला कि पंच तत्व के बारे में बता रहा हूँ, वो एक अलग कोर्स के लिए है अच्छा वो। अच्छा। आवाज कहाँ अच्छा से आ रही है? 6 दिसंबर 1992 को रामलला की नई मूर्ति पहुंचने के साथ अवध पुलिस लेकर हस्तिनापुर तक। वो जो है ना, जो आपने वीडियो देखा होगा, वो अलग अलग कोर्सेज के वीडियो होंगे, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, वो पता नहीं, वो इसी ग्रुप में डाला हुआ था ना, तो वो देख रही थी मैं, तो मैंने कहा शायद उसको ही आप समझाएंगे। एक्चुअली मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दूं आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सतीश जायसवाल। मैं एक्यूप्रेशर चिकित्सक हूं और एक्यूप्रेशर के कोर्सेज करवाता हूं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आयुष वैद्य शिरोमणि का हमें यह अवार्ड मिला हुआ है, डॉक्टर सतीश जायसवाल। तो बेसिकली बिना किसी दवा के हम गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। और एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ होगा, देखा होगा आपने, मल्टीपल थेरेपी का, जो कि हमारी नेक्स्ट बैच हो रही है बॉम्बे के अंदर में। मल्टीपल थेरेपी के माध्यम से हर एक बीमारी का इलाज, जो लास्ट स्टेज के केसेस हैं, सिर्फ ऑपरेशन ही चारा बचा हुआ है, ऐसे केसेस को बिना ऑपरेशन हम लोग ठीक करने का दावा करते हैं उस वर्कशॉप के माध्यम से। घुटना पूरी तरह खराब हो चुका है, 3rd स्टेज तक का खराबी है, फिर भी हम लोग वहां पर ट्रीटमेंट करके दोबारा से न्यू जनरेट करने वाली बात तक पहुंच जाते हैं। मल्टीपल थेरेपी के माध्यम से मैं एक थेरेपी कराता हूं, TRT, टिश्यू रिपेयर थेरेपी। टिश्यू रिपेयर का सिस्टम जब कर देते हैं तो डीजनरेट टू रीजनरेट, यानी कि जो केस डीजनरेट हो रही थी वो रीजनरेट में स्टार्ट हो जाती है। तो जो जो ऑर्गन हमारे फेल हो रहे हैं उनको रीजनरेट करने का कोशिश करते हैं TRT के माध्यम से। और भी कई चीजें मैं सिखाता हूँ। अगर मैं बताऊं सिखाने के बारे में, तो मैं कुल मिला के 21 तरह की चीजें सिखाता हूँ। मैंने आज अपना लिस्ट बनाया। पिछली बार कई लोगों ने कहा था कि सर आप क्या क्या पढ़ाते हैं, उसका बताइए। तो मैं आज ही अपना जो है ना डिटेल्स निकाला, तो लगभग 21 तरह की थेरेपी जो है मैं करवाता हूँ, जिसमें से अभी 2-3 चीजें पाइपलाइन में है। मैंने उनका भी नाम डाल दिया है, क्योंकि वो कोर्स हमारा तैयार नहीं हुआ है ऑनलाइन के लिए, उसका भी मैंने नाम डाल दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखो कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं। एक सेकेंड, थोड़ा सा तो समय लूंगा। इधर गया मेरा व्हाट्सएप, ये है, इसमें घुस जाइए आप। एक सेकेंड, ये स्क्रीन पे रामायण ज्योति लिख के आ रहा है क्या?
आ रहा है सर, रामायण ज्योति रहा आ चल रहा रहा है है ना? सर। जी जी ठीक है, बस वही वाली बात। जब बात चली थी तो मैं कितने तरह के, आपने पूछा मेरे बारे में कितने तरह के कोर्सेज कराता हूं, तो यहाँ पर ये है कुल 21 तरह के कोर्सेज हैं। एक्यूप्रेशर जो कि रिफ्लेक्सोलॉजी कहलाती है, इसके बाद सुजोग एक्यूप्रेशर कोरियन थेरेपी है, रबर बैंड थेरेपी क्विक रिजल्ट देने वाली, और रबर बैंड थेरेपी का डेमो हम लोग आज यहाँ भी करेंगे थोड़ा। एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी, सुजोक एनर्जी फ्लो थेरेपी, यानी कि इस तरीके से कुल 21 थेरेपियां मैं एक्चुअली 12 सिखाता हूँ। तो आपने जो वीडियो देखा होगा 5 एलिमेंट थ्योरी का देखा होगा, 5 एलिमेंट भी मेरा बहुत जबरदस्त होता है, उस हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग आज वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा रामायण ज्योतिष, इसके ऊपर चलेंगे। तो सभी लोग अगर आ जाते हैं तो फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूं। देख लेता हूँ निकाल ये ट्रैक ज्यादा जाम तो नहीं है? इसको स्वाहा, ठीक है, ओके। अभी 2-4 लोग और आ जाए फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। हाँ, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है जब तक का बाकी क्लिनिक का है सर, सर? सॉरी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मुंबई में है मैं दिल्ली से क्लिनिक हूँ। क्या? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा दिल्ली। अच्छा दिल्ली में कहाँ सर? दिल्ली में पीरागढ़ी, अच्छा ठीक। वेस्ट दिल्ली में मैं पड़ता एक्चुअली है। गीता कॉलोनी, अच्छा, गीता मैं कॉलोनी। गीता कॉलोनी ईस्ट दिल्ली में। सर मैं अरुण बोल रहा हूँ सर। हाँ अरुण बोलो। सर आपका ज्ञान से हम इतना प्रभावित हैं जी, कि मेरे बगल में ये मेरी पत्नी बैठी हुई है और मैं इनको भी आपके क्लास में आज से ज्वाइन करवा रहा हूँ सर। शादी हो गई मेरी। अच्छा, मुबारक हो भाई। तो हमारे पे जैसे आपका ज्ञान का आशीर्वाद है उस पे मेरे पत्नी पे भी आए सर। जी जी, हाँ मैंने एक वीडियो शेयर किया होगा आप लोगों को रबड़ बैंड थेरेपी का। इसमें इनकी वीडियो डॉक्टर उसमें, जायसवाल उस वक्त ये थोड़े से सर मतलब इनके पीरा बाल नहीं थे। मैं बता दें, एक मिनट अपनी बात रख लूं। इनके बाल नहीं थे तो जस्ट शुरू शुरू इन्होंने सीखा था, रबर बैंड थेरेपी सीखा था। और हमारी कलर थेरेपी क्लास में ये एज ए स्टूडेंट बनकर आए हुए थे, तो वहां पे परिचय देने वाली बात थी, जिसमें ये कह रहे थे कि भाई जो है रबर बैंड सीखने के बाद लोगों का उपचार कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि कहाँ से जादू सीख लिया। तो हमारी वो वीडियो जो है मैंने एडवर्टाइज में डाल दिया था, रबर बैंड के एडवर्टाइज में। हाँ, अभी कोई प्रश्न पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे, पूछिए जरा आप। डॉक्टर सर जायसवाल मैं टाइमिंग। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता बात कर रहा हूँ, जी प्रमोद गुप्ता जोधपुर जी। राजस्थान से। जी सर बोलिए। आपका आपका क्लिनिक है या आप ऑन साइट ट्रेनिंग्स देते हैं? सर मेरी क्लिनिक थी, कोरोना काल के बाद से क्लिनिक बंद हो गई। ओके। अ, दिल्ली में पीरागढ़ी आपने बताया, तो पीरागढ़ी में कोई एड्रेस वगैरह है आपका, कोई कांटेक्ट नंबर? मैं बताऊँ तो घर का हो गया, पीरागढ़ी रहने का है। बाकी मेरा अब जो अच्छा। चलता है होम विजिट चलता है सर, क्योंकि टिपिकल केसेस मिलते हैं हम लोग, जो केस वो मिलते हैं कि जिनको सबने मना कर दिया है वही केस करते हैं, जाके घर पे थेरेपी देते अच्छा हैं। डॉक्टर जायसवाल, हमारा हॉस्पिटल है, आयुष हॉस्पिटल है जोधपुर में। जी तो मुझे अगर आप अपना नंबर शेयर करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा आपसे। जी, नंबर मेरा नोट कर लीजिए। जी सर बताइए। 98 जी 98 यस 11 या 29 यस 1658। 1658। जी राइट सर। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी पूछिए। मैं शैली बोल रही हूँ दिल्ली से। जी तो कोई टाइमिंग्स अर्ली हो सकता है कुछ? सॉरी, किस चीज के लिए? ये जो हमारी क्लास जो आपने शुरू की है, तो जल्दी हो सकता है? क्योंकि 9:30 बजे का मतलब ये है कि नहीं नहीं, 10 उससे बजे तक पहले ही मिल सोना, जाएगा। क्योंकि नौ हम नौ तो बजे तक 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। और जो नहीं चीज 9 बजे मेथड है तक वो भी, तो क्योंकि 8:30 9 तक बजे कंप्लीट हो जाएगा।
मेथड आपका तो क्या साढ़े 8 तक टाइमिंग का। इवनिंग का नहीं हो सकता? इवनिंग का नहीं टाइमिंग हो सकता? नहीं नहीं, डेली का नहीं है, एक ही दिन का है, आज ही आज में खत्म हो जाएगा ये। ओके ये ज्यादा कुछ नहीं है, मेथड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा है, एक ही दिन में ठीक मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके, राइट, थैंक यू। चलिए अब मैं क्लास को शुरू करूं। हाँ सर। हाँ सर। जी आपको शुरू करने से पहले एक बार देखता हूँ, हमारे एक मित्र हैं, उनको जुड़ने वाली बात उन्होंने कहा था, ये जुड़े हैं कि नहीं, शायद वो नहीं जुड़ पाए। एक मिनट मैं थोड़ा सा आप लोगों से 2 मिनट, घनश्याम जी हाँ जुड़ तो गए। घनश्याम जी अपना वीडियो ओपन करना अपना, ताकि पता चले कि आप हो कोई और है। और ऐसे खाली नाम से मुंह से बोल दीजिए। हाँ नहीं, इसका वीडियो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, चलो पता नहीं, उनसे नहीं खुल पा रहा है क्या, खुल भी गया है लेकिन शो नहीं हो रहा है। रुको, ठीक है, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं अब। तो देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य था इसमें, राम जी बैठे हैं अपने स्थान पर आ चुके, तो इसमें भी मैं अपना थोड़ा योगदान देना चाहता था। मैंने ये रामायण ज्योतिष बनाया एक्चुअली में एक राम सलाखा प्रश्नावली, इस जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका नाम है राम सलाखा प्रश्नावली। 1.5-2 साल पहले मैंने एक कोर्स किया था, फिर उससे कुछ दिन के बाद फिर मैंने वो राम प्रश्नावली के नाम से आया, तो मैंने उसे भी किया, तो फिर पाया क्या कि दोनों एक ही थी। हेलो, नहीं आपकी आवाज नहीं आ पाई। चलो आप देख पा रहे हो ना? चलिए, कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, तो मैंने वो कोर्स किया था राम प्रश्नावली के नाम से और राम सलाखा प्रश्नावली के नाम से, दोनों चीज एक ही थी। तो उसमें क्या था, मेथड ये था कि जो हमारी बुक है, अभी मैं तो लाना भूल गया, रामायण की किताब किसकी किसके पास अभी मौजूद है? अगर है घर में तो सामने रख लीजिए, और नहीं है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हम लोगों का मेन धर्म ग्रंथ में आता है। अब अयोध्या जा पाए या ना जा पाए, लेकिन घर के अंदर में रामायण पुस्तिका होनी चाहिए। सिर्फ इसके रहने मात्र से ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। और जिन लोगों को, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जिन लोगों को कोई ट्रबल है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि मेरे से ज्यादा स्ट्रगल वाला कोई होगा नहीं, एज ए लक, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी जो मैंने पाया हुआ है, तो मेरे लक के बारे में सीधे उसमें लिखा ही हुआ है कि बहुत बैड लक आता है, 10% ओनली फॉर लक के मामले में ओनली 10% मिला हुआ है। तो हमने भी अपने घर में जब से रामायण लाया, और उसके बाद किसी ने कहा कि आप इसे कम से कम 1 पेज डेली पढ़िए। तो रामायण को ले आइए, सब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1 पेज जो है आप डेली पढ़ लीजिए, और उसमें कोई लोहे की वस्तु जो है रख दीजिए। आपने पेज पढ़ा और उस पेज में लोहे का वो वस्तु, कोई भी चीज हो छोटी सी, पहचान के लिए आपने यहां तक पढ़ा हुआ है, डाल दिया। नेक्स्ट डे फिर आप एक कुंजी ले सकते हैं, कोई पुरानी चाबी वगैरह पड़ी उसमें डाल के रख दीजिए, फिर अगले दिन फिर खोलिए, फिर उसको अगला वाला पेज पढ़िए। इस तरीके से जब जाके आपकी पूरी रामायण कंप्लीट हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे आपके किस भाग्य में बदलाव, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, उसकी बात बता रहा हूं। अब हम आते हैं इस कोर्स की तरफ। तो हमने बोला हुआ था
कि अगर हो सके तो आप लोग एक कागज और पेन लेकर बैठे, और हमने भी बोला था कि लिख के दिया था कि जो चीज मैंने वहां लिखवाया था उसको आप लोग नोट कर डालिए। कितने लोगों ने लिखा हुआ है? कुछ लोगों ने लिखा है कि नहीं जो मैंने लिख के दिया था? ठीक है, इस सरिता जी आपने बताया कि लिखा हुआ है, ठीक है दिखा है सर मैंने भी। जी। बहुत आसान, आप जिसके पास वो होगा तो उसके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम आते हैं क्लास की तरफ। रामायण ज्योतिष, तो इसमें हमने दो पार्ट लिया है। एक होता है प्रश्नावली का पार्ट और दूसरा है चौपाई मंत्र। मतलब हमने, मेरे मन में कोई प्रश्न है, मैंने प्रश्न किया, उसका आंसर दे देगी ये प्रश्नावली वाला पार्ट। भाई ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका आंसर दे देगी। लेकिन मेरा बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा वीक है, तो बच्चे का मतलब वीकनेस कम हो, थोड़ा बढ़ जाए, अच्छा हो जाए वो, तो उसके लिए चौपाई मंत्र। बेटी की शादी नहीं हो रही है तो कुछ ऐसा उपाय हो जिससे कि बेटी की शादी जल्दी हो जाए, इस तरह का। इसी तरह की कई सारी उपाय वाली बात है, वो उपाय होगा चौपाई मंत्र से। दूसरा वाला पार्ट है ये। तो सबसे हम लोग पहले सीखेंगे प्रश्नावली, जिसके अंदर में हमारे प्रश्नों का आंसर मिलेगा। प्रश्न का आंसर ये भी मिल सकता है कि भाई आप जो काम करने जा रहे हैं वो सही नहीं है, अब क्या करें। तो फिर यहाँ चले आते हैं इस पार्ट के अंदर में आके, ईश्वर से हम जो है उनकी जो चौपाइयां हैं उसके थ्रू किस्मत को बदलने का प्रयास करते हैं। यहाँ से, यहाँ तो बता दिया कि भाई आपका जो काम सफल होगा या नहीं होगा वो यहाँ बता देगा। लेकिन अगर सफल वाला बता दिया तो आप करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बता दिया कि भाई अभी आपके लिए समय ठीक नहीं है, एक काम करना चाहते हैं वो सक्सेस नहीं देगा, तो फिर आपका आ जाता है कि भाई किसी तरीके से अपने जो प्रॉब्लम है इसको यहाँ से सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रश्नावली को। ये है कुंडली, ये 15 बाई 15, 15 इस तरफ से 15 इस तरफ से कोष्टक बने हुए हैं। ये इसकी कुंडली है रामायण ज्योतिष की। इसको राम सलाखा कुंडली बोला जाता है। अगर किसी के पास बुक हो रामचरितमानस, तो उसके लास्ट पेज पे आपको ये चीज मिल जाएगी, या फिर शुरू में जहां से स्टार्ट हो रहा है शुरुआत में मिल जाएगी, या फिर उसके अंत में वाले पेज में ये मिलेगी। तुलसीदास जी ने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ सु, यहाँ पे प्र, उ, बी, हो, मु, ग, इस तरीके से लिखा हुआ है। आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस तरह खाने में से यहाँ पे खाली आ की मात्रा है तो खैर आ की मात्रा ही लिखना है, जहां जहां आ की मात्रा है खाली आ की मात्रा ही लिखना है हर एक खाने में। ये होने के बाद उम्मीद करता हूं कि सबके पास ये मौजूद होगा। हम आगे चलते उससे आगे। अब यहाँ पर एक चौपाई लिखी हुई है। हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावी शाखा। ये चौपाई है, ये बालकांड की चौपाई है। बालकांड मतलब पूरे बुक का सबसे बड़ा पार्ट है। लगभग 20% पार्ट, वैसे तो 8 खंड है। 8 खंड में सबसे बड़ा खंड जो है वो बालकांड का है। तो बालकांड में ये चौपाई आती है जिसमें शिव पार्वती जी का संवाद है। होता क्या है कि शिव जी हमेशा राम जी के ध्यान में, मतलब हमेशा ध्यान में रहते हैं और राम जी का स्मरण करते हैं।
तो उनकी पत्नी जो है इस वजह से, मतलब भाई बातचीत नहीं करते, हमेशा अपने में ही लगे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप किसका जो है हमेशा ध्यान में पड़े रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि राम। तो राम तो मनुष्य हैं, आप मनुष्य का क्यों आप ध्यान करते हैं। तो वहां पर वो बोलते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़े ईश्वर हैं, मनुष्य होने के बावजूद भी राम ही मेन सबसे बड़े ईश्वर हैं। तो इसी विषय में तर्क वितर्क होता है और पार्वती जी तर्क पे तर्क करती रहती हैं। तो वहां पर शिव जी ये बात मन में कहते हैं, होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। यानी कि तर्क वितर्क करने से क्या होगा, जो कुछ ईश्वर ने लिख रखा है होना तो वही है। ये चौपाई बालकांड में शिव पार्वती संवाद की है, जिसका अर्थ है होगा वही जो राम ईश्वर ने रच रखा है, हम क्यों बेकार के तर्क वितर्क में पड़े। अब ये देखिए, होइए सोई जो राम रचि राखा, ये चौपाई आपके सामने खुलकर मिलेगी। कैसे मिलेगी वो टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगा, वही मेन कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये चौपाई आपके प्रश्न के आधार पर ये चौपाई लिख कर आती है, तो इसका मतलब होता है रामायण ज्योतिष के आधार पर इस काम के सफल होने में संदेह है, इसलिए इसे फिलहाल के लिए टाल दें। मान लीजिए आपने कोई प्रश्न किया कि मैं ये दुकान खोलने जा रहा हूं और इसे मुझे क्या मतलब इसमें में होगा वो आप मुझे बताएं। ईश्वर से आप पूछ रहे हैं कि भगवान मैं ये दुकान खोलने जा रहा हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करें कि ये दुकान मेरे लिए कितना सफल होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो आप वहां पर, मतलब कोई मकान खरीदने जा रहे हैं तो कई जगह पे नेगेटिव एनर्जी वगैरह भी होती है, तो संशय में रहते हैं। तो जहां संशय वाली बात आती है वहां पर आप इस रामायण ज्योतिष के आधार पे आप ईश्वर से अपना प्रश्न रख सकते हैं कि ये लड़के से अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, लड़के की शादी ये ठीक रहेगा या नहीं। इस तरह के प्रश्न जो है आप कर सकते हैं। तो प्रश्न करने पे जो आपको आंसर्स में ये आया, होइए सोई राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ाई शाखा, तो उसका मतलब निकलता है कि इस काम के सफल होने में संदेह है, इसलिए इसे फिलहाल के लिए टाल दें। ठीक है। अब यहां पर आप लोगों के मन में एक प्रश्न आना चाहिए, प्रश्न कर भी सकते हैं कि सर ये कैसे आएगा। आ रहा है मन में प्रश्न या नहीं? कुछ समझ में नहीं आई? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है तो मैंने हम्म। बताया नहीं है अभी जो हुई है, सोई जो राम रचि राखा। कोई जो राम रहता है तो तो करी मैं, तरक अगर मैं जो स्टूडेंट बढ़ाई। रहता, मैं स्टूडेंट रहता तो यहाँ पे मेरा प्रश्न होता सर ये आया कहाँ से। हम्म। ये कहाँ से आया, प्रश्नावली में से आया हुआ उसमें? हाँ प्रश्नावली से आया तो, लेकिन मतलब मेरे ही भाग्य में ऐसा क्यों लिखा हुआ आया, कैसे आया ये, हम कैसे मान ले कि यही आया है, और भी तो आ सकता, कुछ भी आ सकता है। तो आया ही कहाँ से ये प्रश्न आ जाएगा कि आया हाँ कहाँ ये से। तो भाई। हम्म। ठीक है ना। अब आगे हम और भी देखते हैं इसी तरीके से। देखिए दूसरा एक आ जाएगा, सुनिश्चित सत्य आशीष सुनिश्चित। हमारी, पूजे ही मन जी। कामना तुम्हारी। हाँ। एक दूसरा आ गया ये चौपाई। तो यह चौपाई भी बालकांड से ली गई है। माता गौरी सीता जी को आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो पूरी रामायण होगी। ज्योतिष के आधार पर इशारा दिया गया है, प्रश्न श्रेष्ठ है अतः कार्य सफल होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया तो उसके सामने पहला वाला आ गया था, दूसरे ये ने वाला किया आ तो गया ये आ था, गया। तो असफल होगा, इसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये वाली आ गई चौपाई तो ये सफलता प्राप्त होगी। ये सफलता प्राप्त होगी, इसको कर लीजिए। प्रश्न फिर वही उठकर आता है कि भाई ये आया कहाँ से, हम्म। है ना। हाँ। राइट।
तो पहले चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, ठीक है। ये है कुंडली, इसी में से निकल कर आएगी। जैसा अभी हमने देखा, शून्य सत्य आशीष हमारी, शून्य सत्य आशीष हमारी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको बताने से पहले सारी चीज आप लोग के सामने आ जाए। जो मैंने लिखवाया हुआ था, हो सकता है कि सबने ना लिखा हो, एक एक करके सभी लोग अपना इसको पहले लिख लीजिए। सेकंड वाले पार्ट में हम आप लोग को तरीका बताएंगे कैसे किया जाएगा। पहले ये लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो समझ में ज्यादा नहीं आएगा। तो ये दूसरा वाला हो गया सुनिश्चित। पहला हमने ये दिखाया था आपको, ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। दूसरा हो गया, आप लोग इतना लिख सकते हैं जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है, कॉपी पेन पे ये लिख लीजिए, होई है सोई जो राम रचि राखा, राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। को करी तरक बढ़ावे सब, को करी। ठीक है सर। अब दूसरा तो ठीक है। लिखिए, सुनिश्चित सत्य आशीष हमारी, सुनिश्चित सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ठीक है सर, थोड़ी सी हाँ। जगह छोड़ के रखिएगा, या इसके सामने आप लिख सकते हैं कि कार्य सफल होगा, ये लिख सकते हैं आप आंसर्स के तौर पे। अगला है प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सर ऐसे लिखवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी, नहीं स्क्रीनशॉट बहुत ले ज्यादा लेंगे टाइम नहीं सर सभी। लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फटाफट लिख लीजिए आप लोग, इतने ही लिखवा रहे हैं, छोटा सा है। ये कुल 9 है भैया, कुल 9 है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो गया। ले लेंगे। हाँ सर। अगला लिखिए, उतरे अंत न होय निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। अधूरे, उगरे अंत न होय निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। आंसर्स में लिख सकते हैं, कार्य की सफलता में संदेह है, एक न एक दिन फेल हो जाएगा। अगर जिसके में ये लिख कर आ गया तो उस काम को मत कीजिए, वो फेल होना ही होना है। अगला सर है, तीसरे का नहीं बताया, तीसरे का नहीं बताया, प्रविष्ट तीसरे का नगर नहीं बताया कीजिए था। सब काजा। चलिए सर, हाँ, प्रवेशी कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुरा। ये कंप्लीट सही होगा, मतलब ये सही है, सफल होगा काम। हाँ। इसके बारे में बता दूं, ये तब की कहानी है हाँ, जब लंका का सुंदरकांड भी है। सुंदरकांड में लंका में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो लंका का मतलब जो है ना, वहां पे कोई लंकिनी जो रहती है, किसी को प्रवेश नहीं हाँ, करने देती। लेकिन सफलता कौशलपुर मिलेगी। राजा माने कि रामचंद्र जी का ध्यान में रख के वो हनुमान जी उसमें भी प्रवेश कर जाते हैं। तो जिसके पास ये चीज आएगी उसका कार्य जरूर होगा। 5वां। हाँ, ये वाला हो गया सर, सफलता नहीं, इसमें फेल हो जाना है। अगला लिखिए, विधिवत सूजन। भेजा हुआ उन्होंने सारा हमको। हाँ जी, लिखा हुआ है, मतलब जिन लोगों ने नहीं लिखा हो लिख ले फटाफट, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है आपने लिख रखा होगा, जिसने लिख रखा है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। भेजा उन्होंने सर जी मैंने पहले भेज दिया था, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूं। विधिवत सुजन कुसंगति पर ही, फणिमणि सम निज गुण अनुसरही। विधिवत सुजन कुसंगति पर ही, फणिमणि सम निज गुण अनुसरही। यह चौपाई बालकांड से है। रामायण ज्योतिष के अनुसार आपका संबंध कुछ गलत लोगों से है, इसलिए इस कार्य को फिलहाल प्रारंभ ना करें। पहले वह कुसंगति छोड़े या फिर
इस कार्य को छोड़ दें। तो जो काम आप करने जा रहे हैं, आपके हो सकता है कि कुछ यार दोस्तों के साथ गलत संगत है, दारू सट्टा वगैरह यूज भी आप लोग करते होंगे, तो या तो आप संगत छोड़ दीजिए या फिर इस कार्य को छोड़ दीजिए, ये बता रहा है। अगला है मृदु मंगलमय संत समाजू, जीमी जग जंगम तीरथ राजू। मृदु मंगलमय संत समाजू, जीमी जग जंगम तीरथ राजू। यह सभी लोग इसको लिख लेंगे। हम लोग जो मेन पार्ट है सेकंड वाले पार्ट में आएंगे, अगले 10 मिनट के बाद उसको हम लोग सीखेंगे मेन काम। तब तक ये पूरा लिख के तैयार कर लीजिए। रामायण ज्योतिष के अनुसार प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा, इसमें सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ाते हैं तो बहुत भरपूर पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है कि अभी हम कुछ शॉर्ट में चलना है, आज ही आज खत्म करना है, इसलिए शॉर्ट में चल रहे हैं। डिटेल्स ज्यादा नहीं बता रहा, काम की चीज बता दे रहे हैं। ये आपको लिख लेना है और आंसर्स में लिख लेना है, इसमें आएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। अगला है गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये सारा अक्षर लिख कर रखना है, तभी समझ में आएगा सारा सिस्टम। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। यह चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी का है। तो रामायण ज्योतिष से इसका प्रश्न, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, सफलता जरूर मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। अगर आपका ये आ गया तो फिर 100% काम सफल होगा। इसके बाद यह आता है वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सम्मुख धरि काहू न धीरा। ये लिख लीजिए, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सम्मुख धरि काहू न धीरा। यह चौपाई जो है लंका कांड की है। रावण के मृत्यु के पश्चात मंदोदरी विलाप करती है कि मंदोदरी पहले रावण को समझाती है कि भाई आप राम को साधारण मनुष्य मत समझिए, ये सबसे बड़े ईश्वर है। लेकिन रावण अपनी बल बखान करता है कि मैंने वरुण को, कुबेर को, सुरेश, यानी जितने भी बड़े बड़े बहादुर देवतागण हैं, सबको मैंने मुट्ठी में कर रखा है, मेरे समान बाहुबली कौन है। तो रावण जैसा बाहुबली भी उस वक्त जाके जमीन पर पड़ा हुआ था मर के। तो जब अगर ये आता है तो ये बता रहा है कि बहुत बड़ा बलशाली भी जब धराशायी हो गया तो इसका मतलब है कि एक कार्य आपका सफल नहीं होगा, आप कितनी बड़ी ताकत लगा लो। ठीक है। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लसन सुनि भय सुखारे। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लसन सुनि भय सुखारे। यह चौपाई बालकांड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर गुरु विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। राम लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र के पैर दबाकर सेवा किया, तब गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो। तो अगर यह आ गया तो इसका मतलब पक्का है कि मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। रामायण ज्योतिष के अनुसार इसका फल, प्रश्न उत्तम है, कार्य की सिद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। बस यही जो 9 है, 9 आपने लिख लेने हैं। अब ये कैसे आएगा, इसके प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। अभी 2-4 मिनट के बाद ये लिंक खत्म हो जाएगा, तो ग्रुप के अंदर में फिर उसी लिंक को क्लिक करके आना है, तब मैं अगला पार्ट जो मेन पार्ट है वो समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये तब तक आप लोग लिख के कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बता दूं विश्वास दिलाने के लिए, तो जिस दिन मैं 21 तारीख को किया था, तो 21 तारीख के दिन मैं जस्ट YouTube खोल के देख रहा था
मेरे पास एक वीडियो आ गई थी उनकी, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जिसमें उन्होंने इन चौपाइयों की पूरी तरह से बखान किया हुआ था कि एक एक चौपाई पूरी तरीके से, एक एक चौपाई पूरे तरीके से जो है कि अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री का था। मैंने इसे 21 तारीख को ही ग्रुप के अंदर वो लिंक शेयर किया था, उनका यूट्यूब लिंक, जो वीडियो थी। अभी देखिए एक ऐड आया था यही राम प्रश्नावली का, जो कि पेड कोर्स है, कोई और टीचर इसे करवा रहे हैं। मेरे पास अभी इसका लिंक आया था। तो अब ये लिंक थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग चलेंगे इस वाले पार्ट में। यहां पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये चीज आई। ठीक है, तब तक हम लोग एक काम करते हैं, 2-3 मिनट का समय बचा हुआ है। कोई रबड़ बैंड लेकर आया है क्या? जिनको कोई तकलीफ हो, जिनके शरीर में कोई तकलीफ हो, तो रबड़ बैंड के थ्रू अपने दर्द को इसी समय बैठे बैठे ही ठीक कर सकते हैं। आओ जी, आओ रबड़ बैंड लेके आओ। हाँ सर। कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द है, कोई बताइए। इधर आओ, छोड़ दो सब काम। हाथ में दर्द है इधर सर। गर्दन में दर्द है। गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल का होगा, उसमें उतना जोड़ा राहत नहीं मिलेगा, फिर भी हल्का लोअर फुल्का बैक, राहत होगी। लोअर बैक, लोअर बैक, लोअर बैक का बताता हूँ, ज्यादा लोगों को लोअर बैक का रहता है। ये लोअर बैक का देखिए, ये हमारी उंगली है, लेफ्ट या राइट, कोई सा भी ले लीजिए, लेफ्ट हो राइट हो, कोई सा भी ले लीजिए अपने सुविधा अनुसार। मरे हुए आदमी को सही करता है। ये देखिए लोअर बैक, 2-3 रबड़ आपस में ना जोड़ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा सा रबड़ हो जाए ऐसे। देख रहे हैं हमने यहाँ पे ऐसे रबड़ बांध दिया है उंगली पे। 2-3 रबड़ आपस में ना जोड़ लीजिए पहले। काफी बड़े 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 है सर रबड़ तो। आप बड़े हैं तो 2 रबड़ बांध लीजिए ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। हाँ जी, 2 रबड़ ना आपस में से अंदर डालेंगे, डाल के ऐसे खींच देंगे तो जुड़ जाएगी वो। कौन से एंड में मारना सर? हाँ जी, कौन से एंड में मारना है? किसी भी हैंड में, लेफ्ट या लेफ्ट में चाहे राइट में, किसी में भी कर लो आप। अपने इंडेक्स किसी भी फिंगर में ले सकते हो। अच्छा, हाँ किसी में भी ले लिया। बस ये देखिए कहाँ पे रखा मैंने, जड़ में, जड़ उंगली की जड़ में रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब लिंक बंद हो जा रहा है। 1 मिनट के बाद आप लोग इसको हटा दीजिएगा। 1-1.5 मिनट जब तक बर्दाश्त करिए। बैठ सकते हैं कि सर इसी को फोल्ड कर लें अंदर एक के बाद एक, ये हाँ ऐसे घुमा के फोल्ड कर कर लें। लीजिए। ठीक है सर। अच्छा लिंक बंद हो रहा है, मैं लिंक दोबारा ग्रुप में डाल देता हूँ, उसको क्लिक करके आ जाइएगा आप लोग। ओके सर, ओके सर। सर नी पेन अगेन, नी पेन। हाँ अभी करते हैं। उसी लिंक को, जिसके पास जो लिंक है उसी लिंक को दोबारा से क्लिक कीजिएगा, आ जाएंगे आप लोग। ठीक है सर। अभी कर लें सर क्लास।